हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि विश्व है, उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया है दिल्ली। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। और भी प्रश्न है, देखिए गोल का संबंध यदि फुटबॉल लिखा है तो उसी प्रकार से बास्केट का संबंध क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 55 है दोस्तों। जिसने पार्ट 54 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, डीआरडीओ, एएलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, ईटीसी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर गोल का संबंध लिखा है फुटबॉल, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोग गोल किस खेल में करते हैं तो फुटबॉल में करते हैं। उसी प्रकार से बास्केट का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बास्केट यहाँ का संबंध क्या हो जाएगा, यानी देखिए फुटबॉल का संबंध ऐसे करके सोचे कि फुटबॉल का संबंध यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों गोल लिखा है, तो उसी प्रकार से बास्केट का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने बास्केट बॉल हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे दिया है कि गोल का संबंध यदि फुटबॉल दिया है तो जिस खेल में देखिए हम लोग फुटबॉल किस खेल में, यानी गोल का संबंध फुटबॉल से है, तो उसी प्रकार से बास्केट का संबंध क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। पहले रिलेशन देखना होता है कि गोल का संबंध यदि फुटबॉल लिखा है तो उसी प्रकार से बास्केट का संबंध क्या हो जाएगा, तो बास्केटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, काफी रिपीटेड प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है विश्व है, उसके बाद भारत है, दिल्ली, कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से। ट्राई कर सकते हैं आप जरूर एक बार। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। पहले क्या आएगा दोस्तों, दिल्ली आएगा। यही दिल्ली हम लोग किसके अंतर्गत चला जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो दिल्ली हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के अंदर में है, यानी कि दिल्ली हम लोगों का क्या है, भारत के अंदर। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से आप बना देंगे दोस्तों और इसके अंदर में कर देंगे। उसी प्रकार से भारत हम लोगों का कहाँ चला जाएगा दोस्तों, यानी विश्व के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस जगह पर आप लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर भारत हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा, तो विश्व के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से इसको गोला बना देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी कि हम लोगों का विश्व के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, भारत आ जाएंगे। अब भारत के अंदर में क्या आ जाएंगे, दिल्ली। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर बताना है दोस्तों इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि मिरर यानी दर्पण में दोस्तों कोई भी चीज जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। यदि 100 मीटर दूरी पर आप रखे हैं तो 100 मीटर दूरी पर ही आपको प्रतिबिंब दिखेगा। और एक तरीके का पासवर्ड, यानी दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखने लगता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं, तो एक तरीके से पासवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एक वर्ग है, तो आप निसंदेह इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, वर्ग बना लेंगे, एकदम बड़ा जैसा इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई देखिए यहाँ पर जैसे इस तरीके का आकृति है तो यहां पर कैसा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई इधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। देखिए ना वो पलट जाएगा, यानी कि वो वाला। उसके बाद ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहां पर ई देखिए ई किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और ई इधर से हो जाएगा और ई किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब त्रिभुज की बात रहा तो त्रिभुज आप देखिए किधर किधर होगा, यानी कि वो त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई साइड में एक क्या बन जाएगा, हम लोगों का त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर। और क्या हो जाएगा, सट के है तो यहाँ पर सट के ही
बनाना है, यानी कि इसमें इस तरीके से कर देंगे दोस्तों। देखते चलिए आप ध्यान से, इधर से और इधर से त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी सटा के यहाँ पर है दोस्तों, तो इधर से और इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। इसमें देखिए ये त्रिभुज किधर कर दिया, हो ही नहीं सकता। इसमें भी त्रिभुज कहाँ कहाँ कर दिया, इसमें भी त्रिभुज देखिए कैसा कैसा कर दिया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आईना में जो जितना दूरी पर उतने दूरी पर और पार्श्व प्रतिबिंब, अगर त्रिभुज जहां पर पहले देखिए इस जगह खाली भाग था, तो पहले हम लोगों का क्या आएगा, खाली भाग। देखिए यहां पर खाली भाग आया कि नहीं, तो खाली भाग था, उसके बाद त्रिभुज था, त्रिभुज उधर चल जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा ही करेगा, नहीं भरोसा, एक बार आप ट्राई करके देखिए। ये देखिए कह रहा है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है, तो लड़का कह रहा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर क्या कर लेते हैं, लड़का कह रहा है कि लड़का कह रहा है कि मेरे दादा, तो लड़का का क्या दोस्तों, दादा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, लड़का का क्या है, दादा है। ये देखिए देखते चलिए यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, लड़का का यानी कि कह रहा है कि मेरे दादा के बेटे, यानी कि दादा का क्या दोस्तों, बेटा। तो यहां पर देखिए यही कंफ्यूजन है कि बेटा अगर एकलौता लिखता तब तो हम लोगों का क्लियर हो जाता कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता दोस्तों, मां हो जाता। लेकिन यहां पर यही एक कंफ्यूजन कर दिया है कि उसने एकलौता बेटा नहीं लिखा, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है यहां पर कि क्या होगा। अगर मान के चले हो सकता है कि इसका और एक बेटा हो सकता है, ऐसा थोड़ी लिखा है कि ऐसे लिखता है कि एक महिला की ओर परिचय करते हुए एक लड़का कहता है कि मेरे दादा के एकलौते बेटे की पत्नी, तब तो हम लोग डायरेक्ट मां आंसर कर देते हैं। लेकिन एकलौता बेटा नहीं दिया है, हो सकता है कि और एक बेटा हो सकता है, या और बहुत सारा बेटा, अब पता नहीं कितना है, और उसकी पत्नी हो जाएगा दोस्तों। तो उसकी पत्नी क्या हो सकता है, या तो मां हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, चाची हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको तरीका समझना है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है कि एक लड़का कह रहा है कि एक लड़का का परिचय करते हुए, यानी एक महिला का परिचय करते हुए एक लड़का कहता है कि वो मेरे दादा के बेटे, तो दादा का जो बेटा है दोस्तों, यहां पर एकलौता बेटा नहीं लिखा, इसीलिए कंफ्यूजन है कि अगर एकलौता बेटा लिख देता तब तो हम लोगों का क्लियर था कि यहां पर मां ही होगा। लेकिन एकलौता बेटा नहीं लिखने की वजह से हो सकता है कि दो बेटा रहेगा तो चाची भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी एकदम तुरंत कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर सी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस तरीका समझिए, एकलौता बेटा नहीं लिखा है, इसलिए आप मां नहीं कह सकते हैं। अगर एकलौता बेटा लिखता तो मां ही होता इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा। कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे प्रश्न आकृति में एक कागज को मोड़ कर तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा, यानी कागज को दिया है, तो कागज को ऐसे दे दिया है, गोल जैसा एक आकृति कर दिया और कागज को इसमें मोड़ना है। तो ठीक है, कागज को मोड़ लेते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर ले। और ये भी बता दिया कि पहले एक भाग, यानी कि यहां से क्या किया दोस्तों कि उसने मोड़ा है, यानी कि यहां पे ऐसे कर लेते हैं और ऐसे यहां से इसको बना लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या किया कि यहां पे भी उसने इस तरीके से किया है और इस तरीके से उसमें क्या कर दिया, मोड़ दिया है। तो जब इसको खोलेंगे तो यहां पर ऐसा ही खुलेगा। जब इधर से खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का यहां पर भी इसी तरीके से जाएगा, और इसको खोलते चलेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर भी जब खोलते चलेंगे दोस्तों तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और उसी प्रकार से इधर भी जब खोलेंगे तो एक क्या बन जाएगा दोस्तों, गोल आकृति बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो सकता है, सही हो सकता है। बाकी सब कोई नहीं होगा। आप देखिए ना, यहाँ पे इंडिकेट करके भी बता रहा है, तीर का निशान बता रहा है कि ऐसे ऐसे गोला किया है। तो गोला जब यहाँ पर ऐसे किए एक जगह, तो इसको खोलिएगा तो देखिए, देखते चलिए। उसी प्रकार से यहाँ पर खोलिएगा इस जगह पर, तो यहाँ भी इसी तरह का गोला एक बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा दोस्तों, अंदर में गोला। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो हम लोगों का जैसे ये देखिए वाशिंगटन हो गया, उसके बाद न्यूयॉर्क हो गया, उसके बाद लॉस वेगास लिखा है दोस्तों। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, अमेरिका का क्या है, स्थान है। यानी अमेरिका का क्या है दोस्तों, स्थान का नाम है। यहाँ पर कर लीजिए, अमेरिका के स्थान का नाम है। यानी कि जितना आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी अमेरिका के स्थान का नाम है। यानी कि वाशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस वेगास हो गया। लेकिन सिडनी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर
ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी छठा का आंसर क्या होगा, डी सही होगा। क्यों, क्योंकि वो सभी तो एक जैसा है, अमेरिका के स्थान का नाम है, लेकिन सिडनी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं और सब कोई कमेंट करके बताएंगे सिडनी कहाँ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑफिशियल का कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का इसका कोड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न सदृश्यता यानी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, तो कैसे करते हैं। ये देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करेंगे। ये देखिए जैसे ओ यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद डबल एफ यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, डबल एफ आई, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद आई, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों, एल लिखा है। और इसी को क्या क्या लिखा है, देखिए क्यू लिखा है, उसके बाद एच लिखा है, यहाँ भी एच लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने के लिखा है, उसके बाद ई लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, के सी एन। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए दोस्तों, और कुछ नहीं। एल, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों के सामने जी यू, उसके बाद ए, और उसके बाद जी, और इधर क्या है दोस्तों, ई है। तो लिख दीजिए जितना दूर तक दिया था, इसमें दिक्कत क्या है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए ओ से यदि क्यू पे जाएंगे तो एबीसीडी में कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, ओ के बाद पी और क्यू, दो लेटर यहाँ पर प्लस क्या है, देखिए एफ के बाद एच तो प्लस 2, उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 2 लेटर, उसी प्रकार से इसमें 2, आई के बाद जे और के, उसी प्रकार सी के बाद देखिए प्लस 2 लेटर, ए में क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आई के बाद यहाँ पर आई वाला जाएगा कि आई में के तो प्लस 2, उसी प्रकार से ए में सी तो प्लस 2, एल में एन तो प्लस 2। तो सब में जब प्लस 2 किया है तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 2 कर देंगे। एल में जैसे ही प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि सर एल में जैसे ही प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन। देखिए कितना चला कि सारा ऑप्शन एन से। उसी प्रकार से ए में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। देखिए कितना एकदम लिखा है। उसी प्रकार से इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से जी में आप जैसे ही प्लस 2 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जी के बाद एच और आई हो जाएगा, यानी एन सी पी आई। तो एन उसके बाद सी पी आई, तो इसमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसको पहले हटा लीजिए, एन पी सी आई। उसी प्रकार से यू के बाद होता है भी और डब्ल्यू, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डब्ल्यू हो जाएगा। ए के बाद फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। जी के बाद फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आई हो जाएगा। तो ऐसे करते चलिए दोस्तों कि सब में प्लस दो कर लीजिए ना। अब हम क्या एकदम एक एक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर कर दिए कि सब में क्या करना है दोस्तों, प्लस दो करते हुए चलना। तो जैसे ही आप कर देंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एन सी पी, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद डब्ल्यू सी, उसके बाद जी के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा, और ई में 2 लेटर जोड़ेंगे तो जो जे। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से होगा क्या क्या, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और घंटी का निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।